नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों। आज आप सारे लोग एकत्रित हुए हैं, क्या वजह है, किस लिए इकट्ठे हुए हैं? हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जो बीएचएल के अंदर हमारे भाइयों के पैसे कट रहे हैं 1600 रुपये, वो पिछले 4 साल होने वाला है कटते हुए। और ईडी जो भी हैं, एडिशनल डायरेक्टर और जो भी एचआर, जो भी महाप्रबंधन है बीएचएल के अंदर, वो लोग इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ और मैंने इसके संदर्भ में अपने प्रदेश के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं विष्णुदत्त शर्मा जी, उनको भी दे के आई हूँ। उनको भी ये संज्ञा में दी हूँ कि बीएचएल के अंदर इस तरह का शोषण हो रहा है, अनैतिक कटौती हो रही है जिसकी कोई वो नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी के पास भी एप्लीकेशन दिया है, श्रम मंत्री को भी दिया है, प्रधानमंत्री जी को भी बाई पोस्ट भेजी हूँ, अमित शाह जी के लिए भी भेजा है। मैं सभी को अवगत कराना चाह रही हूँ कि जो बीएचएल के अंदर सालों से चल रहा है शोषण, इतना गंदगी मचा के रखे हैं बीएचएल के अंदर, लोगों के साथ अनैतिक अत्याचार कर रहे हैं, तो मैं अभी सभी को ये दे चुकी हूँ। और हम बस अब आगे धरने की तैयारी कर रहे हैं ताकि हम लोग धरना प्रदर्शन करें। और हमको बहुत साइलेंटली धरना करना है, ऐसा नहीं कि हम वायलेंट करेंगे, चिल्ला चोट करेंगे, नो नेवर। हमें सिर्फ बहुत ही शांतिपूर्वक अपनी बात रखनी है कि हम शांति से भी जीत सकते हैं, हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम बस कहना चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझें, शांति से समझें। शांति से नहीं समझेंगे तो फिर आगे आप भी जानते हैं क्या करना पड़ता है। जैसे कि कल रक्षाबंधन है जी, और मामा जी अपनी बहनों का ख्याल रख रहे हैं जी, और आपके साथ इतने सारे भाई खड़े हैं, तो वही तो। अब मामा जी बहनों को 250-250 रुपये डाले हैं, पता नहीं, मैंने सुना उज्ज्वला का गैस का 500 रुपये टंकी का कर दिए। अब मैं अपने भाइयों के 1600 रुपये जो चार साल से कट रहे, क्या उसके लिए नहीं लड़ सकती क्या? इसलिए तो मैं खड़ी हूँ कि मेरे भाइयों के तो पैसे थे। जहाँ मामा जी जीजाओं का बिल्कुल ध्यान ही रखना बंद कर दिए हैं, अब कौन रखेगा जीजाओं का ध्यान? और वो जीजा मेरे भाई हैं, तो बस भाइयों के लिए लड़ रही हूँ। हाँ, मैं धरने के परमिशन के लिए दे के आई थी और वहाँ से कुछ मुझे लेटर आया है कि इधर पे शैक्षिक संस्थान है और यातायात बाधित होगा। जबकि मुझे लगता है कि जिसने भी लेटर मुझे जारी किया है, निरस्त किया है मेरा धरना कि ना कर पाऊँ, उन्हें शायद अच्छे से पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई इतना ज़्यादा शैक्षिक संस्थान है नहीं और रास्ता भी ऐसा चालू नहीं है कि यहाँ पे लोग आते जाते जाम लग जाता है। एमपी नगर तो है नहीं, बड़े बड़े मॉल या ऑफिस तो है नहीं। जी, पहले से ही बना हुआ है। अब मैं इसके बारे में दोबारा से बात करूंगी उन लोगों से कि आप लोगों ने किस, मतलब ये कोई बुनियाद नहीं है निरस्त करने का धरना मेरा। करूंगी मैं इसके लिए बात, मुझे परमिशन तो मुझे चाहिए और वो लोग देंगे। हो सकता है कि उन्हें समझने में गलती हुई होगी। इसलिए ही बनाया है कि यहाँ पर धरने होते हैं। बीएचएल का तो नहीं पता, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपने भाइयों का जो 1600 रुपये कट रहा है वो मिल जाए। भाइयों का, बहनों का, सबका ही कट रहा है। आप बताइए, कुछ सौगात देने की विचार किया है कि बीएचएल वालों ने? अभी तक तो कोई सुनाया नहीं है, कुछ उनके कान में जू ही नहीं रहेगा। जब से चिल्ला रहे हैं बस यही बोल देते हैं कि हाँ आगे वाले महीने से नहीं कटेगा, इस महीने से आपको कटना बंद हो जाएगा, अगले महीने से दे देंगे। आज 2 साल से हम लोग यही सुनते आए हैं, अभी तक ना कोई पैसा देने का है। 4 साल से कट रहा है, लेकिन 2 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं। जब बीएचएल वालों को मिल गया, लेकिन हम लोगों को कोई पैसा नहीं मिला। हमसे यही कह देते हैं, हम लोग जाते हैं एचआर में जाते हैं, कई लोग इकट्ठे होकर गए, 100-200 लोग भी गए, तो बस वो यही बोल देते अगले महीने से आपका पैसा नहीं कटेगा और अगले महीने को आने वाले महीने में आपका पैसा मिल जाएगा सभी लोगों का। लेकिन आज तक कोई 1 रुपये नहीं दिया है, ना कोई सुनवाई है। और हमने जो बहन को लाकर यहाँ पर खड़ा किया है, उनके लिए भी बोल रहे हैं कि आप क्यों खड़ी हो रहे हो यहाँ पर, हैं? तो भाई हमको आप नहीं दे रहे तो हमको किसी न किसी को तो पकड़ना पड़ेगा, किसी से तो हम अपना हक मांगेंगे कि हम हमारा हक दिलवाओ। लेकिन उसके लिए भी मजदूर की यूनियन है आपके अंदर, बीएचएल की यूनियन है, इसके बाद भी आप रणवीर सिंह सेंगर को अपना नेता मानने लगे हो, क्या वजह है? इसकी वजह ये है, जो भी नेता आया खाया, उसको घूस मिला और चुपचाप बैठ गया, है ना। बारेलाल आया, कृष्णा गोराई, उसको भी मिल गई गड्डी, तो वो दबा के बैठ गई। हम गरीबों के लिए कोई सुनवाई नहीं है। सारी बहनें, सारे भाई लोग इतने परेशान है, कई लोग तो मर गए, कर्ज के लाने इतने परेशान हो गए कि जिसकी हद नहीं है। 10% से पैसा लेते हैं, पेमेंट ही आती है इतनी कि कट पिट के 8000 7000, उसमें घर नहीं चल पाता है। जिससे लेने जाओ 10% 20% ऐसा मांगते हैं। घर चलाएंगे, बच्चों को पालेंगे, या तो ऐसा लगता है कि अपने आप में आत्महत्या कर लो, है ना।
ये अभी नहीं आई है, अब वो 1 तारीख के बाद में डालेगी जो भी है पेमेंट, है ना। जो फेस्टिवल हमको मिल जाता था राखी के पहले 15 तारीख, ये 15 अगस्त का जो हमारा पैसा आता था वो मिल जाता था हमको, है ना, रक्षाबंधन से पहले, लेकिन आज तक वो पैसा भी। हम लोग लगातार 30 वर्षों से बीएचएल के अंदर काम कर रहे हैं। 30 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। पहले हम भी ठेका प्रथा में थे। एक हमारा साथी खत्म हो गया था, जब से उन लोग ने हमने हड़ताल की। हड़ताल करने के बाद संविदा बनाया था। संविदा बाबूराव गौर के निरीक्षण में बना था, जो कि उनकी बहू माननीय कृष्ण गौर जी ने वो संविदा भी हटवा दी गया है। और हमारे 1600 रुपये भी उनके कहने पे ही कट रहे हैं। और हमारे नेता भाईलाल अहिवार, जो हम लोग के साथ मजदूर था, आता था, हम लोग के नेता है। हम लोग ने ही उसको वहां तक पहुंचाया, पार्षद बना पर 2 बार 3 बार। लेकिन हमारे नाम पे एक कागज ला के दिखाता है कि सब श्रम मंत्री को ये दे के आ गए, प्रधानमंत्री को ये दे के आ गए, कारपोरेट ऑफिस में ये दे के आ गए। लेकिन आज तक हमें कोई समस्या का हल नहीं हुआ था। जो गौर साहब ने की थी समस्या का हल, वो भी सब इन लोगों ने दोनों ने मिलकर खत्म कर दी है। हम लोग इतने हताश हो चुके हैं कि अब तो ऐसा लगता है कि अपने बच्चों को और हम सब जहर दे के मर जाए। जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी है। क्योंकि अब हमें कितने बच्चे, किसी को 2 साल बचे, किसी को 5 साल बचे, जो कि इसी कंपनी की छोटी सी संस्था रुद्रपुर में सब लड़कों को स्थायी कर दिया। झांसी के अंदर संविदा वालों को स्थायी कर दिया। लेकिन मदर इंडिया होते हुए भी हम लोग के यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। हम लोग के इतना अत्याचार हो रहा है कि पूरा संविधान की तहस-नहस करके रखा है बीएचएल के अधिकारियों ने, सबने मिलके। अगर हम आधा दिन भी छुट्टी में जाए तो हमें आधा दिन का पैसा भी काट लिया जाता है। इतने हम परेशान हो गए। खासकर हमारे जो नेता, जिनको हमने अपना भाई अपना समझ के आगे बढ़ाया, उन लोगों ने ही हमारे गला काटा है। सरकार बीजेपी की है। मैं 10 साल हूँ। मैं भी एक श्रमिक कल्याण समिति में कार्यरत हूँ। जो आज हमारी माता बहनों ने और जो छोटी बहनें, या मान लो हमारे बच्चे की उम्र के हैं और ये चीज़ नहीं सोचते थे कि शायद हमारे सेंगर जी बीच में आए, लेकिन उनने कोई दुख बीएचएल गेट 5 नंबर पे ये भाइयों को कुछ दर्द समझ के वो गेट पे आई हुई हैं। उनने हमसे हमदर्दी पूछी गई है। वो सारी स्थितियाँ जो भी भाई हमारे ये सोसाइटी वर्कर बोलते हैं, और इसमें भी सोसाइटी वर्कर में एक समझा लिखा, इनने से समझा भी हटा दिया, मतलब कि ये समझा बनाई जाती है। और इसके बाद में जो हमारा कबीर ने बनाया, अपनी मनमानी की, और आज लो मैनेजमेंट ने यह नहीं सोचा कि ये समझा बना के सोसाइटी बना के दे रहा है, और जो समय पे इनको पैसा नहीं दे रहा। मैनेजमेंट को सब चीज़ मालूम। हम 2 साल से परेशान, निरंतर जारी सैलरी से लेके, पेमेंट से लेके, और उसके बीच 1600 रुपये भी काटे जा रहे हैं। तो अब की मेरे ख्याल से कई दिनों से, 2 साल से, लॉकडाउन के पहले से आज हमें कार्य करते हुए आज 30 साल हो गया है। और ये हम आग्रह शुरू से करते रहे, लेकिन बात करने को सीधे मुंह बीएचएल फैक्ट्री जो एचआर बनाया गया है, पूरी फैक्ट्री का समाधान। आपने प्रयास किया है, तो वो प्रयास कर रही है, 1 महीना लगभग हो गया है, और क्या सफलता मिली है? सफलता ये मिली कि अभी एक बार इनकी सैलरी पिछले महीने टाइम से आई थी, 2 बार टाइम से आ गई सैलरी इनकी, है ना। और मुझे पता है, मैं जब वहाँ बैठती हूँ, आती हूँ, मिलती हूँ, तो कुछ लोग आके मुझे अंदर से बोलते हैं, मुझे नहीं पता वो कुछ लोगों में कौन है, पर वो आते हैं मुझसे कहते हैं कि केंद्र से पैसा कटने को बोला जा रहा है। मैडम, आप तो केंद्र से सरकार हटाइए। मतलब वो डायरेक्ट टारगेट करते हैं बीजेपी के अपने जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और गृह मंत्री के जो अमित शाह जी हैं। वो यही बोलते हैं, मैडम आप यहाँ क्यों बैठी हैं, यहाँ अंदर की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मैडम, आप तो जाइए दिल्ली, केंद्र से पैसा कट रहा है। इस तरीके से मुझे बताया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि केंद्र से कोई पैसा नहीं कट रहा है, जो कट रहा है यहीं से कट रहा है, और यहीं के आदेश अनुसार बंद होगा, और यहीं से अनुसार कटना बंद होगा और पैसा मिलेगा। ये सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद सरकार पे भी निशाना साधा जा रहा है बीएचएल के अंतर्गत, क्योंकि बीएचएल के एम्प्लॉई हर पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो अब मैं इस बारे में जब भी कभी मेरी
बात होगी मोदी जी से मैं पूछना चाहूंगी कि मजदूरों का ही पैसा क्यों काट रहे हैं भाई, क्योंकि ईडी अंदर से तो यही आ रही है बात कि मजदूरों के पैसे दिल्ली से बोला गया केंद्र से काटो। अब केंद्र, और मैंने ये भी बोला कि केंद्र से कट रहा है तो आप मुझे रिटर्न में दे दीजिए कि केंद्र काट रही है, तो मैं बात करूं अपने देश के पिता प्रधानमंत्री जी से। तो उसका कोई उनका नहीं है, बस वो बोलते हैं और चले जाते हैं। मतलब टोटली हमें मिसगाइड किया जाता है, हमें परेशान किया जाता है, बस और कुछ भी नहीं है। और हाँ, और मैं पता है मैंने इनको लेटर भेजा कि हमारी ये मांगे हैं, हमारी ये जरूरतें हैं, आप इसको करें, तो 4 लोग लेके गए, ये रिसीविंग ही नहीं देते हैं। फिर मैंने बाई पोस्ट भेजा है, रिसीविंग तक नहीं देते हैं। आप सोचिए कितने ढीठ हैं कि वो रिसीविंग नहीं देते हैं, कि रिसीविंग चली जाएगी तो पता जाए कि हमारा बात वहां तक गई है, और उन्हें बहुत अच्छे से पता है मेरी बात जा रही है, पर रिसीविंग इसलिए नहीं देते हैं कि उनकी मतलब कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ उन्हें पता है, और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं। मैंने आरटीआई लगाने के लिए भी बोला है अपने लॉयर से, तो इसकी आरटीआई भी लग जाएगी कि क्यों कट रहा है और किसके आदेश अनुसार कट रहा है, ताकि जो मुझे आके बोलते हैं कि मोदी जी ने बोला है काटने को और जो भी है, तो उनका जवाब तो मैं वहीं पे ऑन द स्पॉट दे दूंगी कि किसी को गलत टारगेट मत करो आप, जो है सच्चाई। अंदर से पैसा कट रहा है तो अंदर से आप बोलो ना, मतलब अंदर से ऐसा हो रहा है, अंदर से कोई अननोन आदमी आता है और कहता है कि वहां जाइए, वो बोल रहे हैं। मतलब आप बताइए, प्रबंधन यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, तो फिर कोई आके मुझे ये क्यों बोलता है कि यहाँ जाइए वहां जाइए? मिसगाइड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं बस। बस आगामी है हमारी मैं एक बार और जाके अपने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी से बात करूंगी कि उन्होंने इस पर कुछ सोचा विचार किया, और मुझे उम्मीद है कि वो करेंगे, क्योंकि उनका जो रवैया है अपने जनता के प्रति थोड़ा सा सहयोगात्मक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो करेंगे। और फिर उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी से हम लोग जाके अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक दिन हम लोग जिस दिन जनसभा होती है, हम सोच रहे हैं कि जाके उनसे मिलें, इस बारे में बात करें कि भाई हम लोगों का दर्द, आप इस प्रदेश के मुखिया हो, राजा हो, और आपकी प्रजा दुखी है, भले ही वो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की, पर है तो आपकी प्रजा ना वो, तो आप उस पर आपका पूरा नजर रखनी चाहिए कि आपकी प्रजा कहाँ दुखी है कहाँ नहीं है। तो हमारा स्टेप ये है कि हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, और धरने का अगर हो गया तो धरना करेंगे हम, अगर हमें परमिशन मिल गई तो।